जिसे लोग कालेश्वर गढ़ के नाम से जानते थे। इस किले के बारे में कहा जाता था कि यहाँ भूतों की टोली घूमती है। गांव वालों का मानना था कि जिसने भी उस किले में कदम रखा वह या तो कभी वापस नहीं लौटा या फिर पागल होकर लौटा। लेकिन जब एक बहादुर शिकारी वीर सिंह ने इस किले की हकीकत जानने की ठानी, तो उसे एक ऐसी डरावनी हकीकत का सामना करना पड़ा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शुरुआत। किले की रहस्यमयी कहानियां। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वर्षों पहले इस किले में एक निर्दयी राजा रणधीर सिंह का शासन था। उसने कई बेगुनाहों की हत्या की थी और उनके श्राप से पूरा किला भूतिया बन गया। मरने के बाद वे आत्माएं वहां भटकने लगीं और अब वे हर रात किले में घूमती थीं। इन्हें ही लोग भूतों की टोली कहते थे। लेकिन वीर सिंह को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह एक शिकारी था जिसने जंगली जानवरों का सामना किया था और उसे बंदूकों पर पूरा भरोसा था। उसने फैसला किया कि वह अकेले ही उस किले में जाकर देखेगा कि वहां सच में भूत हैं या सिर्फ अफवाहें। भूतों से पहली मुलाकात रात के ठीक 12 बजे वीर सिंह अपनी बंदूक लेकर कालेश्वर गढ़ के अंदर दाखिल हुआ। किला वीरान था, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा उसे लगा जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। अचानक एक खंडहर हुए दरवाजे के पीछे से हड्डियों की चरमराहट की आवाज आई। वीर सिंह ने मुड़कर देखा। एक कंकाल जैसी आकृति उसकी ओर बढ़ रही थी। अंधविश्वास नहीं मानता मैं, कहकर वीर सिंह ने बंदूक तान दी और गोली चला दी। गोली सीधी उस आकृति के सीने पर लगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह आकृति हंसने लगी और उसके पीछे से और भी कई भूती आकृतियां बाहर आने लगीं। तूने हमारी नींद खराब कर दी, अब तू जिंदा नहीं बचेगा, एक गूंजती हुई आवाज आई। भूतों की टोली बनाम वीर सिंह को समझ आ गया कि यह लड़ाई बंदूक से नहीं जीती जा सकती। वह तेजी से किले के अंदर भागा, लेकिन हर ओर से भूतों की टोली उसे घेरने लगी। तभी उसे एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ दिखाई दिया जिसमें लिखा था कि अगर इस किले की आत्माओं को मुक्त करना है तो राजा रणधीर सिंह की समाधि को जलाना होगा। बिना समय गंवाए वीर सिंह राजा की समाधि की ओर भागा, लेकिन भूतों की टोली उसके पीछे थी। उसने अपनी आखिरी कुछ गोलियां चलाईं, लेकिन आत्माएं हंसती रहीं। जैसे ही वीर सिंह ने समाधि पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगाई, भूतों की चीखें गूंज उठीं। पूरा किला कांपने लगा और भूत एक एक करके आग में समा गए। अंत या एक नई शुरुआत। सूरज उगते ही वीर सिंह किले से बाहर आया। गांव वालों ने जब यह सुना तो वे खुशी से झूम उठे कि भूतों की टोली हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन जब वीर सिंह अपनी बंदूक साफ कर रहा था तो उसने देखा कि उसकी जेब से एक कटा फटा तावीज गिरा था जो उसने किले में नहीं रखा था। क्या सच में भूतों की टोली खत्म हो गई थी, या फिर वे किसी नए शिकार की तलाश में थे? कहानी समाप्त, या शायद नहीं।